दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बिना धन, बिना सेना और बिना शक्ति के कोई आदमी दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकता है? अगर मैं कहूं कि हाँ, और यह कर दिखाया था चाणक्य ने। आज मैं आपको एक अनसुनी कहानी सुनाने जा रहा हूं, चाणक्य की भूखी रात की कहानी, जिसने पूरे भारत का इतिहास बदल दिया। समय था नंद वंश का। चाणक्य का सपना था अन्यायी नंद राजाओं को हटाना और भारत को एकजुट करना। लेकिन उनके पास न सेना थी, न धन, सिर्फ एक जलता हुआ संकल्प। कई दिनों तक भूखे रहने के बाद वह थक कर एक गांव पहुंचे। चेहरे पर भूख की रेखाएं थीं, मगर आंखों में अदम्य विश्वास। वहां एक झोपड़ी के बाहर एक मां अपने बच्चे को गर्म खिचड़ी खिला रही थी। बच्चा बार बार बीच से खाने की कोशिश करता और उसका मुंह जल जाता। तब मां ने डांटते हुए कहा, मूर्ख, हमेशा किनारे से खाना चाहिए, बीच से नहीं। यह साधारण सा दृश्य था, लेकिन चाणक्य के लिए यह एक दिव्य संकेत था। चाणक्य ठिठक गए। उन्होंने सोचा, शायद मैंने भी वही गलती की, सीधे मगध की गद्दी पर कब्जा करना चाहा और असफल हुआ। अब मुझे भी किनारों से शुरुआत करनी होगी, छोटे छोटे राज्यों को जीतना होगा। उनकी आंखों में एक नई रोशनी जल उठी, जैसे भूख और थकान एक क्षण में मिट गई हो। उस दिन से चाणक्य ने अपनी रणनीति बदल दी। उन्होंने छोटे छोटे जनपदों को साथ मिलाना शुरू किया। युवा चंद्रगुप्त मौर्य उनके साथ खड़ा हुआ। धीरे धीरे गांवों से लोग जुड़ते गए, सैनिक जुड़ते गए। एक छोटा बीज अब विशाल वटवृक्ष बनने लगा। और फिर वही हुआ जिसकी कल्पना भी असंभव लगती थी। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर नंद वंश को हराया। भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, खड़ा हुआ। यह सब संभव हुआ उस एक भूखी रात और एक मां की सीख से। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, बड़ी जीत पाने के लिए सीधे बीच पर मत टूटो। पहले किनारों से शुरुआत करो, छोटे छोटे कदम उठाओ। धैर्य और रणनीति से ही असंभव को संभव बनाया जा सकता है। अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके अपनी राय दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो।